दो मेजर यूट्यूब वीडियोस बनाई है मैंने इंडियंस के अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इवन मल्टीपल रील्स भी कि कैसे हम एक शेल में रह के खुद को विश्वगुरु समझते हैं जबकि हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं कुछ चंद लोगों के बिहेवियर की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बाहर का व्लॉगर मुंह उठा के आएगा और इंडियंस को और इंडियन कल्चर को डिग्रेड करेगा फॉर व्यूज। और बात व्यूज की भी नहीं है, ये लोग और इस तरह का कंटेंट इंटरनेशनली इंडिया की बहुत इमेज खराब करता है। और पास्ट के 3-4 सालों में तो भाई इंडिया की इमेज यही रह गई, जो ये यूट्यूब थंबनेल डालते हैं, जो ये टिकटॉक पे डालते हैं, जो ये अपने एक्स अकाउंट्स पे डालते हैं। खुद टाइट बजट पे इंडिया की ट्रिप करेंगे हिचहाइकिंग करते हुए और फिर बोलेंगे कि पूरा इंडिया गरीब है, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार हाफ स्टार होटल्स हैं, पूरा इंडिया अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे इतनी संकरी गली है सारी, पूरा इंडिया स्कैमर है। भाई हम 1.5 बिलियन है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। हमारे यहाँ के तो 10% लोग भी कुछ गलत करें तो 15 करोड़ लोग बैठते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तो गलती हो जाएंगे यहाँ। और मैं वापस से डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ 1% लोगों को भी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, स्कैम नहीं करना चाहिए, अनहाइजेनिक अनसिविलाइज्ड नहीं रहना चाहिए। पर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, छोटी से छोटी पॉपुलेशन भी होगी ना किसी कंट्री की, 15,000 की पॉपुलेशन होगी ना, 1500 लोग तो वहां भी ऐसे ही निकलेंगे। एक व्लॉगर है जो 6-7 साल पहले इंडिया आया था और उसने अपनी वीडियो में जो उसने इंडिया के अराउंड व्लॉग बनाया था उसमें जम के इंडिया की बुराई की थी। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये फैक्ट भाई कि बहुत सारी बुराइयां होंगी इंडिया में, इंडियंस में, एज अ होस्ट कंट्री में भी, लेकिन उस वीडियो के बहुत सारे पॉइंट्स बिल्कुल झूठ थे। काफी ऐसा भी था कि कुछ पर्सनल हेट निकल रही है, मतलब बहुत स्ट्रेच थे, वो राई का पहाड़ बनाने वाली बात है। लेकिन स्टिल मैं वापस बोलता हूँ कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया बहुत खराब होगा आपके लिए, शायद आपका एक्सपीरियंस सबसे खराब रहा होगा, लेकिन भाई 7 साल बाद तू वापस इंडिया क्यों आ गया? फिर वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल रहा है कि एक्चुअली कहां घूमने पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रिप में क्या किया है, क्या इनकी आइटनरी रही होगी। भाई इंडिया आने का मतलब चोल विजिट नहीं होता, इंडिया आने का मतलब सिर्फ ओल्ड दिल्ली नहीं है, चांदनी चौक की सबसे संकरी गली में सबसे गंदे छोले भटूरे खाना नहीं है, दिल्ली विजिट करने का मतलब फॉरेनर के लिए कूड़े का पहाड़ नहीं है। इंडियंस खुद नहीं जाते भाई वहां पे, जब जब इनके चैनल पे व्यूज डिप करते हैं वैसे ही इनके ट्रैवल प्लान में इंडिया ऐड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन पर्टिकुलर कुछ व्लॉगर्स की मेहमान नवाजी पे कुछ ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कितना भी खराब रहे ना, ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते रहे। यूट्यूब एल्गोरिथम इन्हें इंडिया भेजती ही रहेगी कि वापस डिप होगी फिर जाए इंडिया, फिर कर बुराई, मिसलीडिंग थंबनेल्स डालना, रेज बेट टाइटल्स, जानबूझ के ऐसी जगह विजिट करना जहां पे ओवर पॉपुलेटेड एरिया होंगे, जहां पे गंदगी ज्यादा होगी, जहां पे जानवर सड़क पे घूम रहे होंगे, गरीब लोग ज्यादा होंगे, कोई भिखारी इनके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियंस भी नहीं मानते ना, बाहर का विदेशी गोरा देख लिया हॉलीवुड हीरो से कम थोड़ी है, पीछे लग जाएंगे इनके। ये नहीं पता है फोटो खींच के थंबनेल डाल देगा, कह देगा स्कैमर पीछे पड़ गया, 2 घंटे मेरा पीछा नहीं छोड़ा इंडिया में, नेवर गोइंग टू विजिट इंडिया अगेन। जानबूझ के सबसे घटिया इलाके में सबसे घटिया खाना खाएंगे, वो भी ऐसे लोगों के बीच में जहां इन्हें 99% पता है कि कोई इनसे मिसबिहेव करेगा, कोई इनसे चेप हो जाएगा या वो खाना इनको फूड पॉइजनिंग दे देगा। और सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, मैं किसी को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाना चाहता, और भी बहुत सारे हिंदुस्तान हेटर्स हैं, वो भी सेम इसी मोटिव से इंडिया ट्रैवल करते हैं। इनसाइड इंडियाज पूप थ्रोइंग फेस्टिवल, 99.99% इंडियंस को भी नहीं पता होगा कि इंडिया में ऐसा कोई गोबर फेंक फेस्टिवल मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है। मतलब मेरे तो जीवन के आधे साल तो बीत ही गए, मुझे नहीं आज तक पता था। जब ये चीजें सब इंटरनेट पर ट्रेंड की तब जाके तो हमें खुद पता चला। लेकिन ये बंदा जो इंडियन है भी नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर वही अपनी आइटनरी बना के प्रॉपर उसी प्लान उसी मोटिव से इंडिया आया था। और रीजन सीधा एंगेजमेंट, मतलब इससे बेहतरीन एंगेजमेंट इसके चैनल पे किसी भी वीडियो पे नहीं है। दूसरा इनका वही एक नैरेटिव सोल हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, जो कि ये इतने सारे साल से टिकटॉक पर एक्स पे तो कर ही रहे हैं। दिवाली के टाइम पे साउथ इंडियन कोई विलेज है जहां पे छोटा सा विलेज है, कुछ ही लोग हैं, वहां पे कोई पुरानी मान्यता चलती आ रही है, तो वो कोई कावड़ंग से कुछ फेस्टिवल मनाते हैं एक दूसरे के ऊपर फेंक के, मतलब होली विद गोबर। अब तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि अजीब है ही, और हम में से कोई भी अवेयर नहीं होगा इस चीज के बारे में। बट इस इंसान की रिसर्च देखो, और इसने एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के अपने ट्विटर पे भी डाली थी, मतलब जो अब एक्स है, और जब इसको पहली बार भी रीच नहीं आई तो इसने बार बार ये क्लिप्स और फोटोज वापस एक्स पे डाली। भाई साल का सारा रिवेन्यू इसी एक पर्टिकुलर चीज से करेगा क्या? देखो, मैं वही क्रिएटर हूं जिसने मल्टीपल टाइम्स पोल्यूशन पे, हमारे पॉलिटिकल सीन पे, इंडियन अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इंडिया में भी बाहर भी इंडियंस कैसे एक्ट करते हैं, मतलब इस सब चीज पे 1000 बार बोला हूं मैं। इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, इतनी रील्स बनाई हैं, और इवन फ्यूचर में भी बनाऊंगा। मैं नहीं सपोर्ट करता इस सब चीज को, मतलब मैं तो वो इंसान हूं जो सबसे ज्यादा अपनी कंट्री वालों से फ्रस्ट्रेट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई इससे किसी भी एक फॉरेन ब्लॉगर को लाइसेंस मिल जाता है कि वो व्यूज के लिए, वो रेवेन्यू के लिए इंडिया विजिट करे, और हमारा जो एक्चुअल हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी गुड हॉस्पिटैलिटी है, उस सबको ना दिखा के ये सब दिखाए। इससे भाई हमारी अच्छी चीजें भी शेड हो जाती है ना। मैं आपका पूरा चैनल देख रहा हूं, चलो ठीक है, आपने इंडिया की एक बार बुराई कर दी, पूप फेस्टिवल, गंदगी दिखा दी, गंदी रिवर दिखा दी, लोग आपके साथ स्कैम कर रहे थे वो दिखा दिया,
पॉवर्टी दिखा दी, सड़क पे जानवर दिखा दिए, आप सबसे घटिया ट्रेन में चढ़ के आपने भीड़ भड़ाका दिखा दिया, हमने भी कॉल आउट किया है। बट इसके अलावा आपके चैनल पे मैंने एक भी टूरिस्ट प्लेस नहीं देखा इंडिया का। मतलब आपने हमारे हेरिटेज कल्चर के बारे में तो कुछ बात की नहीं। इवन आपकी 15 दिन की क्लिकबेट ट्रिप में से आप 14 दिन सिर्फ ऐसी जगह थे, तो भाई हमारी अच्छी चीज तो शेड हो गई ना सारी। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्या इमेज बना दी, इंडिया में तो गोबर है, सड़क पे ऐसे जानवर घूमते हैं, सब गरीब है, सब सड़क पे ही सोते हैं, सब रेलवे लाइन पे टट्टी करते हैं और फिर टट्टी से खेलते हैं आपस में, इनको हाइजीन का नहीं पता, इनको सिविक सेंस नहीं है, जो कि हार्डली हमारी 10, 15, 20% पॉपुलेशन कर रही होगी, उसको भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। बट आपने तो वही 100% बना दिया भाई। सोलो इन इंडियाज बिगेस्ट स्लम, धारावी। धारावी टूरिस्ट प्लेस नहीं है गोरो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं धारावी टूरिस्ट प्लेस। अबे तुम्हें गरीबी देखने का इतना शौक है ना इंडिया विजिट करके, मैं कुछ गरीबों को पैक करके वहीं भेज देता हूं आपकी कंट्री में, उन्हें देखते रहना, खुश रहना, उनके बीच में से 360 डिग्री कैमरा घुमा के बना लेना व्लॉग। धारावी क्या पूरा इंडिया धारावी है? इंडिया में सबसे ज्यादा गंदा क्या है? ओ धारावी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम, यहां विजिट करता हूं। मुंबई में नवी मुंबई नो, बैंड्रा नो, वानखेड़े नो, फिल्म सिटी नो, इंडिया में बैंगलोर नो, हैदराबाद नो, चेन्नई, कश्मीर, राजस्थान, ये क्या होता है? हिमाचल, अहमदाबाद, अच्छा वो भी इंडिया में ही है। मेघालय, नहीं, दूर पड़ जाएगा यार। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग, व्यूज नहीं आएंगे। ऐसी सब जगह जाऊंगा तो फिर इतना अच्छा थंबनेल नहीं आ पाएगा ना। 7 साल पहले इसको इंडिया इतना गंदा लगा था, तो ये इसके वापस विजिट करने का क्या रीजन हो सकता है? ओह संदार खाना है जी। अच्छा धन्यवाद साहब। हेट मैं साउथ सुडान भी जाऊंगा ना, वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री, इवन सबसे लेस डेवलप्ड भी, मैं वहां पे भी जाके ना उनके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलूंगा, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, उनको डिग्रेड नहीं करूंगा। इवन मैं तो अगर वो कोई छोटे से एफर्ट्स भी दिखाएंगे ना, मैं ज्यादा ट्राई करूंगा वो शो करने का। अब समझ आया हमें कि हमने इतना बढ़िया बढ़िया सिनेमा दिया है वर्ल्ड को, लेकिन ऑस्कर स्लमडॉग मिलियनेयर को ही क्यों मिला? क्योंकि इंटरनेशनली इनको इंडिया की यही इमेज चाहिए, गोबर, टट्टी, स्लम, गरीबी, सड़क पे जानवर। और आप मानो या ना मानो, मॉडर्न टाइम में इंडिया की आधी इमेज तो इंडियंस की हरकतों की वजह से और बाकी की आधी इन क्लिकबेट किंग्स की वजह से खराब हो रही है। इंटरनेशनली इंडिया की कभी इतनी इमेज हैम्पर नहीं हुई जितनी अब हो रही है इंटरनेट के टाइम पे। दुनिया का हर कोई इंसान तो इंडिया विजिट नहीं करेगा, जैसे हर इंडियन दुनिया की हर कंट्री विजिट नहीं कर सकता। तो लोग तो आपके सिनेमा से या यूट्यूब पे जो लोग विजिट कर रहे हैं उनकी वीडियो से, एक्स पे जो आपकी वीडियोज आ रही हैं, टिकटॉक पे जो आपकी वीडियोज आ रही हैं, उन्हीं से ही आपको जज करते हैं, आपकी कंट्री को जज करते हैं। और वहां पे क्या जा रहा है कि इंडियंस तो करी के जैसे स्मेल करते हैं, इंडियंस तो अनहाइजेनिक होते हैं, ये तो 6-6, 7-7 दिन नहाते नहीं है, ये तो गोबर का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो गरीबी और स्कैम है इतने ज्यादा। धारावी जैसा स्लम ही है पूरा इंडिया, क्योंकि भाई 20 व्लॉगर आए और वो सब धारावी विजिट कर रहे हैं, तो इंडिया का तो मतलब भाई जैसे ही उतरते होंगे वहां स्लम ही शुरू हो जाते होंगे। इवन फ्लाइट भी स्लम के बीच में ही लैंड करती होगी, जाके उसकी स्क्रैप तोल देते होंगे तुरंत वाले जाके लोहार के यहाँ। अब जानबूझ के आप ऐसी ऐसी गलियों में घुसोगे, इतनी संकरी गलियों में, और वहां पे हाथ रिक्शा में बैठोगे, तो भाई दुनिया को तो यही लगेगा ना कि इंडिया में तो भाई रिक्शा ही चलती है। भाई इन्होंने तो 3 पहियों से चौथा पहिया देखा नहीं आज तक। फिर रिक्शा वाला आपके साथ स्कैम कर देता, कितने का भाई? 20 से 50 रुपए का स्कैम। किसी और कंट्री में नहीं लोग ओवर चार्ज करते टूरिस्ट, इंडिया में 20 से 50 रुपए डॉलर से में कन्वर्ट करके तो देखो भाई कितना हैवी स्कैम है। इंडिया में पिछले 13 सालों से ओला उबर चल रही है, पर ये चिंदी जान जान के रिक्शा में बैठेंगे, इंडिया को गरीब दिखाने को, रिक्शा वालों को स्कैमर दिखाने को। कभी इनके व्लॉग में तुम इंडियन एयरपोर्ट से बाहर तक का सफर नहीं देखोगे, ना 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 ना। वहां क्योंकि रिक्शा लगती नहीं ना, वहां टैक्सी लेनी पड़ जाए बेचारों को, फिर टैक्सी दिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। इंडिया में 4 पहिए तो नो। सिर्फ ओल्ड दिल्ली इंडिया नहीं है भाई, क्या फैंटेसी है तुम्हारी ओल्ड दिल्ली से, रिक्शा में बैठने से। मेट्रो छोड़ के सबसे घटिया लोकल ट्रेन में बैठेंगे, पूरा इनका चैनल छान मारा मैंने। एक तो इंडिया के कोई से भी टूरिस्ट प्लेस नहीं दिखाया इन्होंने, एक इन्होंने लोकल ट्रेन छोड़ के कोई मेट्रो, कोई लग्जरी रैपिड ट्रेन नहीं दिखाई। पता नहीं भाई हिम्मत है इनकी, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इंटरस्टेट, फिर रिक्शाओं से ही जा रहे हैं क्या भाई? एक लग्जरी गाड़ी तक भी इनके व्लॉग के बैकग्राउंड में नहीं दिखाते। पहले तो रहते इतनी संकरी गलियों में घुसते हैं सीधे जाके जहां पर गाड़ी जा ही नहीं सकती। स्विफ्ट तक नहीं दिखाई, क्योंकि ओला उबर तक नहीं करते ना, ये स्विफ्ट भी नहीं दिखेगी तुम्हें इनके व्लॉग में। जो कि मतलब अगर मैं पत्थर उठा के सड़क पे ऐसे फेंक दूं ना इंडिया में कहीं भी, तो स्विफ्ट में ही जाके लगेगी कहीं ना कहीं। ये लोग खुद भारत में आके वो सारे काम करते हैं जो 99% भारतीय खुद नहीं करते। सारी जिंदगी से एनसीआर में कट गई, हम नहीं गए ओल्ड दिल्ली आज तक। 20 बार मुंबई चले गए, हमारे अंदर फैंटेसी नहीं मारी भाई वो कि मैं धारावी में जाऊंगा एक बार। पर इनकी मजबूरी है यार, इंडिया की दूसरी साइड दिखा देंगे तो इनकी ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो जाएगा इंडिया को लेके। तो इंडिया का मतलब तो वही है, नो लग्जरी कार्स, गंदी लोकल ट्रेन, गरीब के बच्चे भीख मांगते हुए। फायदा भी तभी है इंडिया विजिट करने का यार, सस्ती कंट्री है, टाइट बजट से मैं ट्रैवल कर लो, 5, 7, 10 ऐसे व्लॉग पटक दो, इजी बिजनेस। This is business. So I found a good hotel on booking.com
A good hotel. It had good reviews. अब भाई ऐसे इलाके में मैं खुद नहीं गया आज तक, ऐसे में होटल लेना तो बहुत दूर की बात है। और ये जानबूझ के बोल रहा है गुड होटल, रिव्यू से एकदम गुड होटल, ताकि जब ये उस होटल को दिखाए अपनी वीडियो में तो इसके व्यूअर्स सोचोगे ऐसे होटल को गुड माना जाता है इंडिया में। अब कॉलेज कपल जो होता है ना इंडिया में, जिनको टाइट बजट में होटल चाहिए होता है, वो भी इससे बढ़िया एरिया और बढ़िया होटल चूज करते हैं, बिल्कुल 500 रुपए वाले में ही सोना। भाई पहले तो तुम करते ही वो सारे काम हो जो 99% इंडियंस खुद नहीं करते, फिर जनरलाइज कर दोगे पूरे भारत को। ये होटल है, होटल। हाँ हाँ बिल्कुल होटल ही तो है, वो गद्दा डाल के लेट जाओ। भाई कोई इंटेंशनली कितना किसी की रेपुटेशन हार्म कर सकता है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों इतना हर्ट है इंडिया से। जानबूझ के कर रहा है एक हरकत सारी। अभी गोवा भी वो खोल दूंगा ना भाई, कम से कम 1 लाख होटल है इंडिया में 4-5 स्टार, लेकिन इसको ढाबे पे जाके पूछना है होटल होटल। हाँ हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। और ढाबे पे होटल भाई कतई 500 रुपए के बजट में आया क्या? दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, गरीब से अमीर, अमीर से गरीब, 8 से 12,000 पर नाइट का होटल होता है, एक अच्छा बढ़िया कंफर्टेबल होटल। अब मैं थाईलैंड में जाके 1000 रुपए में होटल करने लगूं तो गटर में ही सोना पड़ जाएगा ना। इसमें मेरे बजट की दिक्कत है थाईलैंड की। भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगली बार कि और ज्यादा क्लिकबेट वीडियो एक बार ही बना लो, या फिर अपने जो बट हर्ट इंडिया से व्यूअर्स हैं आपके, इनसे डोनेशन ले लो। लेकिन अगली बार ना इतने टाइट बजट पे इंडिया मत आना, अच्छे बजट के साथ आना। ये गलियां भूल जाओगे आप, आपको मैं एक दूसरा ही इंडिया घुमा दूंगा, एकदम क्लासी रिच इंडिया। बढ़िया हेरिटेज भी दिखेगा, बढ़िया हमारी हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, बढ़िया हमारा कल्चर भी देखने को मिलेगा, और बढ़िया बढ़िया हाई राइज बिल्डिंग्स में घुमाऊंगा, और एक नंबर के एयरबीएनबी, एक नंबर के होटल में सुलवाऊंगा। लेकिन देखो 500 रुपए में नहीं हो पाएगा भाई, फिर कम से कम 4-5 हजार रुपए तो पर नाइट लगेंगे यार। अब मैं 500 रुपए लेके तुम्हारी कंट्री में आ जाऊं, वहां तो टिश्यू पेपर भी ना मिलने का, सोते टाइम ओढ़ने के लिए अपने ऊपर। अब तो यार वही बात हो गई कि तुम कल को मुंह उठाओ और सीधा बोलो कि अरे इंडिया में क्लबिंग करने जा रहे हो और हौज खास में चले जाओ, तो घटिया गंदा ही एक्सपीरियंस होगा ना भाई। अब ढंग का अच्छा एक्सपीरियंस करना है, क्लबिंग वाले क्लबिंग करनी है, तो भाई मेहरौली जाना पड़ेगा ना, फिर पैसे लगेंगे थोड़े। आई ट्राइड इंडियाज मोस्ट डिस्गस्टिंग स्ट्रीट फूड, हंटिंग फॉर इंडियाज मोस्ट फेमस मैन। अबे भाई इस अंकल को तो पूरा इंडियन हाइजेनिक बोल चुका, इस बेचारे को तो हम सबने मिलके कॉल आउट किया था, कौन जाता है इसके पास खाने। लेकिन नहीं, फॉरेन व्लॉगर हैं जी हम तो, स्पेशल फ्लाइट लेके आएंगे कोलकाता के लिए, और अलग से एक दिन निकाल के सबसे पतली सबसे सुरंगी गली में जाएंगे अंकल के प्यार का मीठा रस पीने। इसके पास तो आज तक खुद कोलकाता वाले भी नहीं गए यार। ये तो वैसी बात है यार, मैं यूएस जाऊं और वहां उनके वो गंदे सबवेज दिखा दूं, लोग बदतमीजी करते दिखा दूं, उसके अंदर केमिकल्स पे हाई पड़े हुए लोग दिखा दूं, होमलेस लोग दिखा दूं सारे, और बोल दूं फिर टाइटल थंबनेल डाल के कि दिस इज अमेरिका। कोई चीज एक कंट्री का छोटा सा पार्ट हो सकती है भाई, वो पूरी कंट्री कैसे हो जाए? मतलब पूरी कंट्री कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अंकल? अंकल की कचौड़ी छोड़ो, हमने तो वैसे ही लाइफ में कचौड़ी नहीं खाई। मैं किसी कंट्री के वर्स्ट से अपना बेस्ट कंपेयर नहीं कर रहा, और ना मुझे आदत है कि जो जिस कंट्री में सबसे खराब चीज होगी उससे अपना एवरेज या बेस्ट कंपेयर कर देना। देखो यार हम कम से कम इसमें तो अच्छे ही हैं, बट स्टिल हम लोगों ने खुद बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट वाया काउच सर्फिंग होस्ट किए हैं अपने यहाँ पे। हम लोगों ने उनको गाइड किया, हम लोगों ने उनको आइटनरी प्लान करके दी है, और वो लोग खुद हमें बोलते हैं कि यार हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया इंडिया को लेकर। मतलब रिसेंट ईयर्स में जो हमने इंडिया के बारे में सुना था, जो इमेज बन गई थी हमारे दिमाग में, यार वैसा तो इंडिया में कुछ भी नहीं है। मतलब एक आध जगह 1-8% लोग एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है, बट ओवरऑल मतलब वो तो हर कंट्री में ही है, ओवरऑल इंडिया गुड है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो हमने इन वीडियोज में, टिकटॉक में और इस तरह के वायरल यूट्यूब कॉन्टेंट में देखा था। इवन जो लोग इंडिया की इस इमेज को लेकर आते हैं ना, और वो फिर अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं, उन लोगों का 100% पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन ये कुछ व्यू फार्मिंग करने वाले सर्टेन कंट्री के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ठेका उठा लिया है कि भैया इंटरनेशनली इंडिया को नॉट सो सेफ कंट्री फॉर टूरिस्ट टैग लगवा दो बस कैसे भी। अभी बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को ऐड कर देता हूं इस वीडियो में कि एक बहुत ही ओवररेटेड जगह और बहुत ही ओवररेटेड कंट्री है, और वो सबसे लेस सेफ है फॉर वुमेन ट्रैवलर्स, और सबसे घटिया एक्सपीरियंस हुआ है ओवरऑल टूरिस्ट को वहां पे, इजिप्ट। लेकिन उसके बारे में तुम कभी नहीं सुनोगे सब बातें। मतलब अगर तुम सच में ही जो एकदम ओजी ट्रैवलर कम्युनिटी है, जो रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इंटरनेट पे कहीं भी, वहां जाके देखोगे, पढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि इजिप्ट में कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए हैं लोगों को, ओवरऑल वो कंट्री कैसी है। बट हमारे दिमाग में तो इजिप्ट मतलब क्या बात है, क्योंकि अभी तक इजिप्ट के पीछे कोई पड़ा नहीं ना ऐसा कि इजिप्ट की इमेज इंटरनेशनली ऐसे खराब करनी है हमें। लोग अभी तक बट हर्ट नहीं है ना उस कंट्री से। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉल नॉट इंडिया, व्हाई आई विल नेवर रिटर्न टू इंडिया, डोंट एवर कम हियर। इनके साथ कुछ अच्छा हो भी जाए ना इंडिया में, तो ये उस पे भी ऐसे क्लिकबेट थंबनेल डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, बट यार देखो हर चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से होती है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने आदमी कब आता है? सबसे अच्छी पब्लिसिटी तो वर्ड ऑफ माउथ से है ना। वही हमारे बारे में ये लोग इतना नेगेटिव कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो लोगों का क्या माइंडसेट बनेगा भाई इंडिया को लेके? और चलो
चलो वो इंडिया ट्रैवल करने नहीं आएंगे, इनकी मोस्टली ऑडियंस नहीं आ रही इंडिया ट्रैवल करने, बट हम तो बाहर टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, वही लोग तो हमारे होस्ट होंगे फिर, तभी होता है फिर इंडियंस के साथ इतना रेसिज्म, इतना हमें स्टीरियोटाइप करके रखा हुआ है बाहर। यही सब छोटा बड़ा कैसा भी रीजन मानो, लेकिन जो इंडियंस के साथ बाहर ह्यूमिलेशन होता है भाई, ये भी कहीं ना कहीं उसको सर्व कर रहे हैं इस तरह का कंटेंट भी। ये सेम फॉरेन ब्लॉगर्स हैं जो जापान जाके वहां के ऑथेंटिक रामन खाने में हजारों रुपए खर्च देंगे, भले इनको फिर वो कैसे ही टेस्ट करें। इंडिया में आते ही कंगाल हो जाते हैं। यहाँ पे तो अगर कोई रिक्शा वाला 100-200 बोल के इनसे 50 रुपए ज्यादा भी मांगेगा, स्कैम, जैसे इनकी जायदाद मांग लियो। 3% भी 200, 1% भी 200। Been scammed on my first day. अबे भाई 300 रुपए ऊपर तो हमसे मांग लेते हैं बाहर में। ऐसे कहाँ के लोकल्स हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जो टूरिस्ट लोगों से बिजनेस नहीं करते अपना? टूरिस्ट प्लेस का तो ओवरऑल पॉइंट ही यही है कि वहां के लोकल्स टूरिस्ट से बिजनेस करेंगे। मैं यहाँ पे स्कैम को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन टिप भाई सबसे ज्यादा तो तुम लोगों की कंट्री में होती है। टिप टिप 10% टिप, 20% टिप मैंडेटरी। $200 $500 के बिलिंग पे, यहाँ 200 रुपए के ऊपर कोई 50-25 रुपए ज्यादा मांग ले, तुम उसको स्कैमर दिखा देते हो, विदाउट हिज कंसेंट उसकी फोटो डाल देते हो सोशल मीडिया पे। एक तो आज भी हमें इतने ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, खास करके गोरे लोगों से, मतलब हमारा व्हाइट स्किन ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा गोरा आदमी ऐसे स्लम्स में या पिछड़े हुए एरिया में घूमता हुआ मिला ना, तो या तो वो वीडियो के लिए घूम रहा है या उसकी खुद की कोई खास औकात है नहीं अच्छी जगह रहने की। कोई गोरा है, बाहर से है, विदेश से है, इसका मतलब ये नहीं वो अमीर ही होगा। व्हाइट स्किन का मतलब भाई रिचनेस नहीं होता। ये बात मुझे जब से मैंने बाहर ट्रैवल करना शुरू किया तब समझ आई है। जितने भी लोगों से मैं मिला हूं ना, मेरे इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, जिनको हमने होस्ट किया है, भाई मोस्टली उन सबसे ज्यादा तो अमीर मैं खुद ही था। ये लोग तो और ज्यादा टाइट बजट पे घूमते हैं। सो इसीलिए किसी गोरे ट्रैवलर से वैलिडेशन लेना हमारा लास्ट कंसर्न होना चाहिए। 300 rupees, sir. 20. I'll pay you 20. 20? 20, yeah. Who has take 20 rupees? 25 rupees. एक काम कर भाई, चल के ही चला जा। नहीं एक बहुत ही बड़े अमाउंट पे फाइट चल रही है ना, वो करोड़पति हो जाएगा इतने पैसे दे दिए तो उसको। और नहीं है तो यार चल मेरे को यूपीआई भेज, मैं करता हूँ। अच्छा सॉरी यार, अभी अमेरिका में तो आया नहीं होगा, सुना नहीं होगा यूपीआई के बारे में। थोड़ा सा रिसर्च इस बारे में भी कर लेता भाई, जब इंटरनेट पे इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक स्लम एरियाज ढूंढ रहा होगा। और रिक्शा से क्या ऑब्सेशन है भाई तुम्हारा? मतलब मुझे समझ नहीं आया है, कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हें पता नहीं है क्या? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा तो तुम्हारी कंट्री में रिक्शा ज्यादा चलती है, इसीलिए इंडिया में आगे तुम्हें पता ही नहीं कुछ और भी चलता है यहाँ पे। पूरी दिल्ली मेट्रो से इतनी बढ़िया तरह से कनेक्टेड है, पर नहीं वो तो थोड़ा एस्थेटिक आ जाएगा ना फिर वीडियो में, गरीबी नहीं दिखेगी उसमें। 85, all right, that's fine, all right. Finally, it's a little overpriced. I can't, man, I'm getting scammed, I'm sorry. भाई जब 85 रुपए देने की भी हैसियत नहीं है तो क्यों ही घूमने आया इंडिया में यार? अब मैं वो सारी कंट्री गिनाने बैठू क्या भाई जहाँ पे मिनिमम चार्जेस कितने हैं टैक्सी के? फिर वही बात आ जाएगी, इससे बढ़िया 100-150 रुपए में टैक्सी ना कर लेता। लेकिन नहीं, ओला उबर बुक करते हुए दिखा देंगे तो फिर वो जितनी भी रेसिस्ट फॉरेन ऑडियंस है उसकी वो कैसे सेटिस्फाई होगी? इंडियन लोगों को रेज बेट कैसे किया जाएगा? इनका पूरा चैनल उठा के देख लो तुम, सारी की सारी वीडियोस टोटल इंडिया बैशिंग पे है। Wow, this is the nicest hotel I've ever seen in India. It's got backlighting. I mean, half of it's broken, but you know. What are you gonna do? 1600-1700 की होटल भी बुक करके फिर कंप्लेंट करनी है भाई। कसम से अगली बार आओगे ना यार मेरे को डीएम करो, 4-5 हजार देना, चलो मिनिमम 4-5 हजार पर नाइट दे देना, मैं तुम्हें इससे बढ़िया एयरबिनबी होटल करा दूंगा। अब तो मुझे सच में यकीन होने लगा है बाहर के व्लॉगर्स इंडिया में पॉवर्टी पॉइंट देखने आते हैं, वही अपने व्यूअर्स को दिखाने आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत टूरिस्ट प्लेस के आसपास सफाई नहीं रखते वहां के लोकल्स, बहुत ज्यादा आप किसी गढ़ में घुसोगे वहां पे स्कैम भी हो जाते हैं, और इंडिया में ऐसे भी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। बट भाई मेरा पॉइंट वही है कि ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। आप अपनी आइटनरी पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल प्लान्स पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल बजट पे ध्यान दो। जापान के लिए आप 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके जा रहे हो, इंडिया आप चाह रहे हो 25,000 रुपए में घूम लूं, कैसे घूम लोगे यार? फिर तो तुम्हें आगे जो कोई इंडिया का एक्सपीरियंस और बजट बता रहा है भाई वही झूठ बोल रहा था तुमसे। इंडिया में तो एक जगह मैं खुद नहीं घूम पाया तक 25,000 रुपए में। गोवा गए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 लाख रुपए लग गए थे हमारे। भाई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कंफर्ट के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही ना। अब मैं तुम्हें वही एग्जांपल देने लगूं, जितने भी तुम्हारी कंट्री में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो इतने ज्यादा वेल्दी क्यों हैं? और चलो वो हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो सीधा क्या धारावी के स्लम से ही पढ़ लिख के सीधा फ्लाइट पकड़ के वहां चले गए होंगे? कम से कम कॉमन सेंस तो यूज करो यार। और इनसे ज्यादा चलो इनका तो काम ही है क्लिकबेट करना, इनके ऑडियंस से मैं बोलना चाहता हूँ भाई कॉमन सेंस तो यूज करो थोड़ा। Ear cleaning. Kita. टिकटी दोनों कान का। It's gonna hurt. एक और थंबनेल, ये लो एक और थंबनेल। अबे साले कान के पर्दे फट जाएंगे, फिर इंडिया को बदनाम करेगा। सेम वही बात है कि मैं आईफिल टावर के नीचे जाके किसी पेडलर से माल खरीद लूं, फिर उसे पी के जब मेरी तबीयत खराब हो जाए तो बोल दूं फ्रांस इज अ
डिस्गस्टिंग कंट्री। जिस जगह से भाई तू कान साफ करवा रहा है ना, पहले तो कोई कान ऐसे स्ट्रीट पे भाई साफ कौन करवाता है यार। और जैसी जगह से तू करवा भी रहा है ना, मैं करवा लूंगा ना, मेरे घर वाले मुझे डिसोन कर देंगे। 50 रुपए में कानों की सफाई, फिर एक्सपेक्ट करेगा इससे 5 स्टार सर्विस। अपने देश में 50 रुपए में करवाइए तूने कान की सफाई। सारे पैसे तो जापान में खर्च हो गए होंगे भाई, इनकी भी गलती नहीं है। अब इंडिया बजट ट्रैवल भी तो करना है, गली ऐसी चूज कर रखी है ट्रैवल प्लान में, वहां कान साफ करने वाले लोग ही मिलेंगे दिल्लियों से। फिर थंबनेल लगा कंपेयर कर दिया जापान से, माय एक्सपीरियंस इन इंडिया वर्सेस जापान, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट एशियन कंट्रीज। 7 साल पहले कार्ल रोग ने एक वाराणसी में वीडियो बनाई थी जहां पे उसके साथ एज अ फॉरेनर स्कैम करते हैं कुछ लोग, और वो एक अवेयरनेस वीडियो थी। उस पे 7-8 मिलियन व्यूज आए, मतलब उस टाइम तो वो काफी फटी वो वीडियो। तो अब साल में कम से कम 10 ऐसे विदेशी व्लॉगर्स आते हैं जो कार्ल रोग की उस वीडियो को रिक्रिएट करने वाराणसी ही जाते हैं। इवन इन्होंने तो अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि हम कार्ल रोग की वीडियो देख के आए हैं और वाराणसी में उनके साथ स्कैम हुआ था, वो वीडियोस इंटरनेशनली बहुत फटी थी, तो हम जा रहे हैं ताकि हमारे साथ भी सेम अटेम्प्ट हो और हमें भी सेम थंबनेल मिले और हम उसी टाइटल के साथ फिर वो वीडियो रिक्रिएट करें। अब वाराणसी उसके कल्चर की वजह से नहीं लोग विजिट कर रहे हैं, अब उस वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए विजिट कर रहे हैं। बेचारे कार्ल लोग को भी नहीं पता होगा, जो वीडियो उसने अवेयरनेस के लिए बनाई थी उससे और ज्यादा स्कैम बढ़ गया वहां। अब दोनों तरफ से स्कैमर वर्सेस स्कैमर हो गया। इवन ये बंदा भी जो पू फेस्टिवल अटेंड करने आया था, तुम्हें क्या लगता है इसने इंडिया के बारे में क्या रिसर्च की होगी, क्या देखना चाहता होगा ये इंडिया में, और इसके उस पू फेस्टिवल के अलावा क्या ट्रैवल प्लान्स रहे होंगे इंडिया में? जीरो। एक गांव के अलावा नो अदर ट्रैवल प्लान, नो अदर व्लॉग अबाउट इंडिया, क्योंकि विजिट ही नहीं किया कुछ और तुम सरप्राइज भी मत हो ना अगर उस पू फेस्टिवल में अगले साल से 50-60 गांव वाले ना होके वहां 50-60 हजार फॉरेन व्लॉगर्स आ जाएं। अब मुझे पता है अगले साल से उस फेस्टिवल की कोर ऑडियंस कौन होगी, टू शो इंडिया इन बैड लाइट्स, और फिर बैश भी इंडिया को ही करेंगे। ये देखो कितने कितने लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करें, ये देखो कितने कितने लोग। तुम ही अटेंड करोगे भाई, हम में से कोई नहीं जा रहा, वीजा लगवा के आओगे गोबर से खेलने। और इसने तो पता नहीं किस थॉट के साथ ये वीडियो डाल दी होगी, एक बार एक्सपेरिमेंट करने को भी। बट कुछ एंटी इंडियन क्रिएटर्स तो बाहर ऐसे बैठे हैं जिनके लिए ऐसी वीडियो कैश काउ है। नहीं तो क्या ही पर्पस हो सकता है एक इंसान का जो इतने बड़े देश में सारे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के सारे गांव छोड़ के एक उसी पर्टिकुलर गांव में जाना और वो पू फेस्टिवल अटेंड करना, उसमें प्रॉपर तैयारी के साथ उसका व्लॉग बनाना। वो इंटेंशन तो खैर व्लॉग में दिख जाती है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या ट्राई हार्ड कर रहे हो कि क्या कंटेंट निकले। दिखा दिया गोबर फेस्टिवल, हमने भी साला पहली बार वहीं देखा। लेकिन अब 1.5 बिलियन इंडियंस यही हो गए इंटरनेशनल आइज में। इटली में पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो मैं भी अब इटली के पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में जाऊंगा जहां किसी के साथ हुई होगी, ताकि मेरे साथ भी सेम हो और मैं वही थंबनेल और टाइटल डाल के वीडियो डालूं। कोलंबिया में बहुत ज्यादा ड्रिंक स्पाइक की जाती है, तो मैं भी वही सारे रिव्यू पढ़ के ऐसी बार्स में जाऊंगा जहां लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो चुके होंगे, ताकि मेरे भी कोई ऑर्गन निकाल ले और फिर मैं कोलंबियन लोगों के ऊपर, कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो डाल पाऊं। किडनी चली जाएगी, पर भाई पूरे 10 करोड़ वाली वीडियो मिलेगी। इनसे भी ज्यादा सुरंगी गलियों में घुसूंगा कोलंबिया की। टाइम स्क्वायर देखने क्यों जाना है भाई, हुड्स में जाओ ना जहां पे चाकू छुरी बजती है। क्राइम दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, गंदगी दिखाऊंगा हुड्स की, वहां दिखाऊंगा लोग कैसे रहते हैं अनसिविलाइज्ड, फिर बता दूंगा ये तो देखो भाई पूरा देश ही ऐसा है, यहाँ तो घरों में भी लूटपाट हो जाती है, घरों के भी इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं। ये देखो कैसा देश है भाई, यहाँ कैसे रहोगे, आगे कैसे घूमोगे भाई, गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान निकाल के भाग जाते हैं, पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती। इंडियन बाइकर योगेश, जिसने पूरे इंडिया का बाइक ट्रिप कर लिया, रोड ट्रिप कर लिया था, इतनी सारी कंट्रीज में अपनी बाइक ट्रिप कर ली थी, लेकिन उसकी बाइक यूके की मेन स्ट्रीट से चोरी हो गई, जबकि उसने लॉक लगा के जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं सबके साथ वो पार्क की थी, और पुलिस ने 0.0001% भी एक्शन नहीं लिया। मतलब जूं भी नहीं रहेंगी ना, ये कहीं पे इंटरनेशनली न्यूज पे आई ये बात बहुत ज्यादा, ना इंडियंस ने उठा के बैश के ऐसे यूके को कि और भाई अब तो यूके वाले सारे ही चोर हैं भाई, इनकी तो पुलिस भी कुछ नहीं करती, इसका मतलब तो वहां तो रोज का है। यूके वाले तो इतने गरीब हैं कि पहली बार केटीएम देखी अपने देश में चोरी कर ली, इनकी औकात ही नहीं है भाई बाइक लेने की। अब क्या सारे इंडियन बाइकर्स एक एक करके यूके जाएं और ऐसी स्ट्रीट्स पे अपनी अपनी बाइकें पार्क करें और फिर व्लॉग बनाए सारी रात, वहां पे कैमरा लगा के जाएं कि कोई बाइक का लोग तोड़ने आएगा, बाइक चुराने आएगा, फिर ये देखो यूके की इमेज। नहीं भाई, हम अच्छी जगह घूमते हैं भाई, हमें कहीं सुनने में आया था यहाँ पे ये चीज खराब है, बस अवेयरनेस के लिए बोल दिया एक बार कि भाई खराब है। ये थोड़ी कि वो चीज ऑन रिपीट उसको रिक्रिएट करेंगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, धारा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और ये भी इन जनरली वीडियो थी जो बाहर के व्लॉगर्स आके इंडिया की इमेज इंटरनेशनली खराब करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सोशल मीडिया पर जाके कमेंट करने के, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे व्यूज हैं यहीं पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और मेरे को अगर अभी तक तुमने इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। वो हमारा व्लॉगिंग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं देखा अभी तक तो देख लेना, और फिर मिलता है अगली वीडियो में।